तो सबसे पहले आप ये चीज समझो, मैंने एक वर्ड यूज किया अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा अल्फा कार्बन के पास होगा, और अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो C डबल बॉन्डेड O कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स इस ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है। दैट मीन्स ये अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे? दैट मीन्स इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखो बेटा, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। यानी हम लोगों ने क्या किया है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ रहे थे अपन लोग, और वहां पे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ ली, रिडक्शन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ लिया, है ना। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑक्सीडेशन की पार्ट था, दैट मीन्स वो थर्ड था, हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, रिएक्टिविटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो हमारी फोर्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा रिएक्टिविटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्टिविटी। और जब भी हम लोग रिएक्टिविटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन पढ़ते तो इसके अंदर हम एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्डोल रिएक्शन या फिर एल्डोल रिएक्शन। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोथ आर डिफरेंट रिएक्शन, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे मैं आप बताऊंगा आपको, है ना। तो एल्डोल रिएक्शन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जब भी हम एल्डोल रिएक्शन की या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस KOH या NaOH, है ना। तो हम लिखना चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स having at least one alpha hydrogen gives aldol reaction या फिर aldol condensation reaction in presence of dilute KOH या फिर dilute NaOH, या कई बार आपका एग्जामिनर सिर्फ OH नेगेटिव लिख के दे देगा। ठीक है, तो जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन आप कैसे पहचानते हो, कैसे देखते हो, है ना। तो मेरा क्वेश्चन है, देखना यहाँ लाइट आ रही है, बस एक लाइन ही करनी है स्ट्रेट। तो देखो मेरा क्वेश्चन है, which of the following compound gives aldol reaction with dilute NaOH? dilute NaOH के साथ कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देगा, है ना। मैं यहाँ कंपाउंड से लिख रहा हूं, फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और H, सेकेंड कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, थर्ड कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फोर्थ कंपाउंड HC डबल बॉन्ड OH, फिफ्थ कंपाउंड आपका C डबल बॉन्ड O और H, सिक्स्थ कंपाउंड है आपका C डबल बॉन्ड O और H, सेवेंथ कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3, एट्थ कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, बहुत ध्यान से देखते जाना बेटा, बताते जाना, नाइन्थ कंपाउंड C डबल बॉन्ड O,
ये रहा ना, ये 9 कंपाउंड है, आपको इनमें बताना है। और देख लो 10th कंपाउंड डबल बॉन्ड है ना, 11th कंपाउंड देखो डबल बॉन्ड O, और 12th कंपाउंड हम लोग बात कर रहे हैं CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ये रहे आपके 12 कंपाउंड। आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे और कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन नहीं देंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज समझो, मैंने एक वर्ड यूज किया अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा अल्फा कार्बन के पास होगा, और अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो C डबल बॉन्डेड O कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स इस ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है। दैट मीन्स ये अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे? दैट मीन्स इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, क्या ये हेलो फॉर्म वो एल्डोल रिएक्शन देगा? बोलो हाँ या ना। यहां चेक करो, ये अल्फा कार्बन अल्फा से जुड़ा बीटा, अपने को सिर्फ किससे मतलब है? अल्फा से मतलब है। तो क्या अल्फा कार्बन जो है अपना, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? दैट मीन्स ये भी आपका एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट देखो, C डबल बॉन्ड O से ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, बोलो दिख रहा है? तो ये भी क्या करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेगा बेटा, दिख रहा है? यहां देखो कार्बन C डबल बॉन्ड O, कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है? नहीं। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो C डबल बॉन्ड O से जो हाइड्रोजन जुड़ा है आप उसको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? अल्फा कार्बन। तो बोलो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कि नहीं? शो करेगा कि नहीं? नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 4, तो चारों बॉन्ड बनाए, तो हाइड्रोजन तो इसके पास है ही नहीं। सेम देखो यहां आ जाओ, बोलो ये रहा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, बोलो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा? शो करेगा। क्यों? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, और एक कौन होगा? हाइड्रोजन। दैट मींस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। यही बात याद रखनी है, काउंट करने हैं, है ना। नेक्स्ट यहां पे देखो, क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन है और ये भी क्या है? दोनों अल्फा कार्बन है। यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। बोलो भाई चला। यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन है, किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों ऑलरेडी बने हुए हैं, तो 5वां हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये देखो ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। यहां बोलो ये वाला, बोलो देखो ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कौन है? हाइड्रोजन है ना दोनों तरफ। दैट मींस ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। यहां आ जाओ, देखो ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे कौन है? अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं ना, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। ये वाला कंपाउंड बोलो, C डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा, ये अल्फा कार्बन है ना, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। अब देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी कैसे, यानी एल्डोल रिएक्शन होती कैसे, इस चीज को देखते हैं। देखो एल्डोल रिएक्शन को कराने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और मैंने आपको दे दिया है डाइल्यूट NaOH, ठीक है, इसको देख रहे हैं ना। अब ये जो रिएक्शन है, यहां पर अगर एक ही रिएक्टेंट है तो इस रिएक्शन का नाम है सेल्फ एल्डोल रिएक्शन या फिर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो अपन 3 तरह की पढ़ते हैं, एक सेल्फ एल्डोल, एक क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल का दूसरा नाम है मिक्स्ड एल्डोल, एंड द थर्ड वन इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलो तीनों देखते हैं। सबसे पहले इसको मिटा करके मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से सब समझ आएगा। देखो चालू है, चलो
तो देखो मेरा एग्जाम्पल है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और मुझे दिया हुआ है बेटा डाइल्यूट NaOH, और मुझसे बोला कि बताओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो होगा क्या, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो, जो आपका CH3 है, क्या मैं CH3 को CH2 और H लिख सकता हूं, एंड C डबल बॉन्ड OH। जैसे ही इसके पास डाइल्यूट NaOH आएगा तो वो अपना OH नेगेटिव देगा। जब भी अल्फा हाइड्रोजन है तो OH नेगेटिव जो है वो C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा ही नहीं, वो किसके पास जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन के पास जाएगा और उसको चुरा कर ले जाएगा। चुराते ही CH2 गुस्सा हो गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड O और H। देखो क्या है ये, एक न्यूक्लियोफाइल है क्या, बोलो हाँ यार, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तब न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब दोबारा से यही कार्बोनिल कंपाउंड ये वाला वापस आएगा, यानी इसकी दूसरी यूनिट आएगी, और इसके पास कौन आएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल जो आपने बना के तैयार किया है, C डबल बॉन्ड O और H। अब क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव कहां अटैक करेगा, इसको पोलैरिटी जनरेट करनी पड़ेगी ना, और नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। जैसे अटैक करेगा देखो क्या बना, CH3CHO नेगेटिव एंड CH2 C डबल बॉन्ड O और H। बोलो दिख रहा है? अब मीडियम कैसा है, एक्वस। एक्वस का मतलब कौन है, पानी, CHO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अगर पानी है तो वाटर क्या करेगा, H और OH देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा बेटा, O नेगेटिव पे, और कंपाउंड क्या बना, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O और H। लो अब यहां तक जो रिएक्शन हुई है ना, ये एल्डोल रिएक्शन है। यहां तक जो रिएक्शन हुई है कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है ना, क्योंकि कोई भी कंडेंसेशन नहीं हुआ, और यहां तक सिर्फ एक ही काम हुआ है, एडिशन। यहां तक सिर्फ एक ही काम हुआ है, एडिशन। दैट मींस एल्डोल रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन। मैं लिख सकता हूं एल्डोल रिएक्शन जो है इज अ एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में भी कौन सी एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है ना भाई। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को देखो CH3 CHOH CH2 को ऐसे लिख देते C डबल बॉन्ड O और H, इसी कंपाउंड को अगर मैंने हीट कर दिया ना भाई, तो C डबल बॉन्ड O के साथ में कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उसके पड़ोस वाला बीटा कार्बन, तो हीट करने पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ तो वाटर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया पानी, और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। दैट मींस CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O और H। बोलो पता चला? और अब क्या हो गया, कंडेंसेशन। यानी अब ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन। जब यहां तक थी तो क्या थी, एल्डोल रिएक्शन थी। अब एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपको क्या करेगा, वो खेलेगा, दिमाग से खेलता है, उसको पता है एल्डोल कंडेंसेशन, हर बच्चे को पता है। तो वो क्या बोलेगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट। अगर एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट बोला तो उसमें ये प्रोडक्ट भी होगा, ये भी होगा, तो कौन सा टिक करोगे, ऊपर वाला। लेकिन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोडक्ट, तो एल्डोल कंडेंसेशन आ गया, तो अब भी ये वाला और ये वाला है, कौन सा क्लिक करोगे, ये वाला टिक करोगे। बोलो पता चला? दूसरी चीज, एल्डोल रिएक्शन में सिर्फ क्या हो रहा था, एल्डोल रिएक्शन इज अ एडिशन रिएक्शन, बट एल्डोल कंडेंसेशन इज, हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन is an addition elimination रिएक्शन। तो याद रखना, देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एल्डोल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। समझ पा रहे हो? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भूलना मत। अब इसको देखो, एक तो है कि आप पूरे मैकेनिज्म से करो, एक क्या है
आपके पास एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या करना है, इसी कंपाउंड का एक बार देखो यहाँ पे ये वाला आपने नोट कर लिया है, ये वाला नोट कर लिया ऊपर का, इसको मिटा दूं, मुझे बता देना कहां तक नोट कर लिया है ना। देखो यहां तक तो नोट कर लिया है। देखो इसी कंपाउंड को मैं आपको ट्रिक से बना के बताता हूं कि आपको ट्रिक क्या याद रखनी है। जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, यानी सबसे पहले इससे एक न्यूक्लियोफाइल बनाओ, है ना। दैट मीन्स मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं। मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और H और ये 2 यूनिट है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH 2 यूनिट है। एक यूनिट में अल्फा कार्बन से माइनस करो एक हाइड्रोजन, और दूसरी यूनिट में जो C डबल बॉन्ड है उसके ऑक्सीजन को उड़ा दो, और ऑक्सीजन को उड़ा करके जिसका हाइड्रोजन माइनस किया ना उसको इससे जोड़ दो। दैट मीन्स CH3, ये क्या बचा CH डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन हटाया था ना, तो एक हाइड्रोजन और हटाओ, यानी कितना हाइड्रोजन माइनस करो, एक मत करो, 2 हाइड्रोजन माइनस करो, और साथ में क्या बन गया C डबल बॉन्ड और H। बोलो देखो यही प्रोडक्ट बना के, तो एल्डोल कंडेंसेशन का डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन आपको तो बोला है एग्जामिनर ने कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मत बनाओ, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ। तब क्या करोगे, तब कुछ मत करो, इसमें पानी डाल दो यार, ऐड कर दो वाटर। जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो बस याद क्या रखना है यार, याद क्या रखना है, वाटर तो ऐड कर रहे हो, नहीं भूल जाओगे कि OH अल्फा पे लगाए या बीटा पे, तो OH देखो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, तो ऑलवेज ऐड OH ऑन बीटा कार्बन, इस पे बीटा कार्बन, तो लो लगा दो CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड और H। लो देखो सेम यही बन गया क्या, बन गया क्या, तो यही क्या है आपकी एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी है, सेल्फ है। सेल्फ के बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रॉस एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल के बारे में। कि ये वाला पूरा आपने नोट कर लिया है, कहां तक रह गया, चलो जहां तक कर लिया फटाफट इसको नोट करो, देन फिर अपन लोग एल्डोल क्रॉस एल्डोल करते हैं एंड देन इंट्रामोलिकुलर, है ना, करो बेटा नोट। चलो तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं जब तक मैं आपको। देखो मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजली डिहाइड्रेटेड। मेरा क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखना लाइट तो नहीं आ रही, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इजली डिहाइड्रेटेड, सबसे आसानी से कौन डिहाइड्रेट होगा। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखना यहां से ये, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज C डबल बॉन्ड O OH, ऑप्शन नंबर सेकंड इज C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, दोनों सेम ही तो नहीं है, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं ना थोड़ा सा। थर्ड C डबल बॉन्ड O और OH, एंड द फोर्थ वन C डबल बॉन्ड O और OH। आपको बताना है इन चारों में से कौन सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा, है ना। तो एक बार सोचो, दिमाग लगाओ। चलो देखो क्या होगा बेटा इसका आंसर, कौन सबसे आसानी से जो आपका डिहाइड्रेट होगा। पोजीशन देखो, C डबल बॉन्ड के साथ ये अल्फा और ये बीटा, ये वाली अल्फा पोजीशन और ये वाली बीटा, यहाँ पे भी ये अल्फा पोजीशन ये बीटा, और C डबल बॉन्ड के साथ ये अल्फा और ये बीटा। अब देखो अभी आपने देखा एलिमिनेशन जो हो रहा है अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन OH कौन सी पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे, बीटा। तो जब OH बीटा पोजीशन पे होता है तो ज्यादा इजिली डिहाइड्रेट होगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, इस बात को याद रखना है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बोलो कर पाओगे, शाबाश। नाउ आगे बढ़ रहे हैं,
और हम बात कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। देखो अगर हम बात करें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, तो बहुत आसान है, इतना लंबा मैकेनिज्म नहीं चलाना है। देखो सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, लेकिन मैंने तो आपको ट्रिक बता दी है, हम तो उस ट्रिक के हिसाब से करेंगे। जैसे मेरे को एग्जांपल दिया है, मुझे बोला है कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड O और H जो है वो रिएक्ट कर रहा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H के साथ, और आपको दिया हुआ है बेटा डाइल्यूट NaOH। अब ध्यान से देखो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, क्या इसके पास देखो ये रहा अल्फा कार्बन, क्या इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है? जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है मतलब दोनों क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं। तो दोनों के अलग अलग न्यूक्लियोफाइल बना लो, एक बार इसका बनाओ, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड और H, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड और H, दोनों के न्यूक्लियोफाइल बनके हो गए आपके तैयार। अब आपको मैकेनिज्म वगैरह इतना नहीं करना है, ठीक है, आप तो जो अभी आपको ये ऊपर ट्रिक लिखवाई है, आप तो इस ट्रिक को यूज करो, और इस ट्रिक को यूज करके एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल दोनों प्रोडक्ट को बना दो। कैसे बनाओगे, इतना लंबा मैकेनिज्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। देखो एक बार इस वाले कंपाउंड को लो, फर्स्ट देखो मैंने लिया CH3, या ऐसे लेते हैं दोनों के न्यूक्लियोफाइल को ले लो, मैंने लिया फर्स्ट CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और H। अब ध्यान से देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है क्या ये खुद के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या दूसरे वाले के साथ भी करेगा? तो एक बार तो इसकी खुद से रिएक्शन करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और एक बार दूसरे वाले के साथ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। जब खुद के साथ रिएक्शन होगी तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो याद करो, तो खुद के साथ रिएक्शन होगी तो देखो याद करो क्या होगा, यहां पर इसका एक हाइड्रोजन और हटेगा और इसका ऑक्सीजन उड़ेगा, यानी यहां से एक हाइड्रोजन और माइनस होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, और देखो क्या बनेगा CH3 CH और डबल बॉन्ड, देखो ध्यान से CH एंड C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज कंडेंसेशन। एल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए बीटा पे क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, बोलो लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? नाउ इसमें आ जाओ, जब यहां पे बात करेंगे तो फिर से इसका हाइड्रोजन उड़ाया और यहां से कौन उड़ाया, ऑक्सीजन, और देखो क्या बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O और H, बोलो बना, कितने प्रोडक्ट बन गए, 2। ये तो पहले के साथ बने हैं ना, अभी दूसरे का न्यूक्लियोफाइल भी तो रह गया है। दूसरे का न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और H। अब सबसे पहले ये दूसरे के साथ भी रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड OH, और फिर खुद के साथ भी रिएक्ट करेगा, यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और H। अब जो नेगेटिव है इस वाले पार्ट से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन माइनस करो, यहां से ऑक्सीजन उड़ाओ, जैसे ऑक्सीजन उड़ाया तो क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड, इस CH को इस C को जोड़ो, C इस C से कौन जुड़ा हुआ है CH3 एंड C डबल बॉन्ड O H, बोलो दिख रहा है? अरे बोलो समझ आया? नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा दोबारा, है ना। यहां पे देखो फिर से आगे ऑक्सीजन को उड़ाओ, क्या बचा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, और यहां पर C और CH3 और C डबल बॉन्ड और H, तो 3 और 4। इसका मतलब एक बात तो पता पड़ गई, अगर मैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराता हूं तो एक ही प्रोडक्ट बनता था, लेकिन अगर मैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराऊंगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, और प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे कि रिएक्टेंट में कितने न्यूक्लियोफाइल बन रहे हैं। अगर एक न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बन रहे हैं तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो ये बात क्लियर हुई? नाउ
इसके बाद द लास्ट रिएक्शन इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे ये 2-4 मिनट की थी, वो भी 2-4 मिनट की है। वहां याद क्या रखना है मैं बताता हूं। देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब हेडिंग डालते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, बस इतना सा पार्ट आप जब तक नोट कर लो, है ना, साथ साथ जब तक मैं बता रहा हूं ताकि उस साइड का मिटा पाऊं, है ना। मैं बात कर रहा हूं हम लोग थर्ड इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो एग्जांपल के थ्रू कर रहे हैं इसको भी। मेरा एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, बोलो पता चल रहा है। अब देखो ध्यान से, ये कंपाउंड है और मुझे दिया हुआ है आपका डाइल्यूट NaOH या KOH। अब जब भी आपको डाइल्यूट NaOH या KOH दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, आपको अल्फा हाइड्रोजन हटाना है। तो जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन हटेगा तो देखो किसी भी एक, मुझे ये बताओ इस वाले के रिस्पेक्ट में, किसी इसके रिस्पेक्ट में, दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में मैं अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में करता हूं। इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। अब दोनों में से किसी से भी मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूं, तो मैं क्या इस वाले से हटा लूं, दोनों से हटाता हूं, दोनों से हटाता हूं, है ना। एक बार इससे हटाता हूं, इस वाले से हटाता हूं पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। एक बार इससे हटाऊं, एक बार इससे हटाता हूं, देखो CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों से हटाया। अब सेल्फ में तो क्या हो रहा था, खुद के साथ कर रहा था, खुद के जैसा सेम एक और कंपाउंड आ रहा था, क्रॉस में 2 अलग अलग कंपाउंड थे, इंट्रा में एक ही कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप है, और अगर 2 कार्बोनिल ग्रुप है तो क्या होगा, खुद के साथ ही रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स ये नेगेटिव, देखो यहाँ पे बॉन्ड अगर शिफ्ट हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। काउंट करो कितनी मेंबर रिंग बनाएगा, 1 2 3 4 और 5। मैंने एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया, एक CH2 कम रहने दो, ठीक है, एक CH2 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, एक CH2 कम रहने दो, है ना। तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो कितने मेंबर रिंग बना रहा है, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बना रहा है ना। जबकि अगर आप यहां पे देखो, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना, C डबल बॉन्ड O CH3, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ध्यान से, यहां पे अगर ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा तो ये इससे जुड़ गया तो एक रिंग बनी, 1 2 3 4 कार्बन की रिंग बनी। लेकिन अगर ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव अगर यहां आकर इससे जुड़े तो ये बॉन्ड तोड़े, नेगेटिव और पॉजिटिव बनाए, यहां जुड़े, तो 1 2 3 4 5 6 कितने मेंबर रिंग बनाई, बोलो कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल, 4 मेंबर या 6 मेंबर, 6 मेंबर। इसलिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ये अटैक कराएगा तो आप नंबरिंग कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी 6 मेंबर मैंने एक रिंग बना दी। 6 मेंबर रिंग पे फर्स्ट पे मैंने लगा दिया O नेगेटिव, फर्स्ट से और कौन जुड़ा हुआ है, CH3 ये जुड़ा हुआ है। अब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, और सिक्स्थ तो ये रहा, और फिफ्थ वाले पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। बोलो दिख रहा है। अब इसी कंपाउंड को देखो यहाँ आगे इस तरफ बनाता हूँ, बहुत आसान है, बस बहुत ध्यान से देखना है और समझना है उसको, है ना। ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने। देखो आपका कंपाउंड आया, बहुत ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव और CH3, यही कंपाउंड है। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान से देखो, अगेन वाटर आया, H और OH,
H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव पे अटैक करेंगे और देखो कंपाउंड क्या बना बेटा, डबल बॉन्ड O OH CH3, ये कंपाउंड बना, ये है एल्डोल प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो हीट करने पे देखो डबल बॉन्ड O ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये क्या बीटा पे OH है, क्या अल्फा पे हाइड्रोजन है, क्या यहाँ से पानी बाहर निकल सकता है और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सारा खेल ही है कि आप यही नहीं समझ पाओगे कि डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, बाकी आप सब कर लोगे और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। बोलो है आसान, कर पाओगे? तो चीजें बहुत आसान है, जैसे जैसे तरीका बताया, जो ट्रिक बताइए उनसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर लो। और हमारा केमिकल रिएक्शंस में अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन भी होती है समाप्त, कर लो बेटा नोट।